नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। 4163 पर जो है वैकेंसी आई थी 2022 में, जिसमें से टीजीटी के जो है 3539 वैकेंसियाँ थी, जिसके लिए 9.5 लाख लगभग आवेदन हुए हैं। और पीजीटी में 624 वैकेंसियाँ थी, जिसके लिए 9.5 लाख आवेदन हुए हैं। टोटल जो है लगभग 13 लाख कुछ आवेदन हुए हैं, तो मानकर चलिएगा 13 लाख लगभग एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मौका बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और अपनी लाइफ चेंज कर देनी है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम निकालने के लिए कितना समय पर्याप्त है, इसके लिए हम आपसे स्पष्ट कर दें, क्योंकि कुछ जो हमारे भाई बहन हैं जो बहुत ही सटीक और शानदार तरीके से स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं कि वे 2-3 महीने में भी एग्ज़ाम निकाल देते हैं। और कुछ जो हैं जो अनाड़ी पने से तैयारी करते हैं, उनको काफ़ी समय लग जाता है, फिर भी वो अच्छा स्कोर नहीं बना पाते। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो को आपको अंत तक देखना है और तैयारी करनी है बहुत जानदार तरीके से, क्योंकि प्राइवेट के धक्के से अगर बचना है तो आपको पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में आप धुआंधार पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों से। पुनः प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि अब शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। तो दोस्तों, आपने पिछली भी परीक्षा दी हो, चाहे जो 2021 में आई थी टीजीटी पीजीटी की, या 16 में, अगर आपने पहली बार अगर ये 2022 में जो वैकेंसी आई थी इसका आवेदन किया है, तो आप फ्रेशर नहीं हैं, क्योंकि आपके पास अनुभव है, आपने पढ़ाई की है, अदर एग्ज़ाम भी दिए होंगे, तो आपके पास अनुभव है। इसलिए आप शुरुआत करें। चाहे आप शुरू से आज से ही बैठेंगे तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में संभावित है। अक्टूबर से पहले नहीं होने वाला है, अक्टूबर के बाद ही होने की संभावनाएं हैं, या कुछ समय और भी मिल सकता है। तो मानकर चलिएगा अक्टूबर या नवंबर दिसंबर तक हर हालत में परीक्षा हो जाएगी। लेकिन 100% टारगेट यहाँ का बना लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर अक्टूबर में परीक्षा हो जाए तो आपको तो सिलेक्शन चाहिए, ये मौका मिस नहीं करना है। तो इसलिए आप भैया पढ़ाई करें शानदार तरीके से। देखिएगा क्या खुश नसीब हैं आप कि आपको इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में ज़्यादा अंतर नहीं है। टीजीटी वो ओनली पीजीटी में ओनली इंटरव्यू है, टीजीटी में नहीं है इंटरव्यू। 125 क्वेश्चन है, वो भी आपके सब्जेक्ट के हैं। एक क्वेश्चन 4 अंक का है, टोटल हो जाता है 500 का। 500 में से आपको स्कोर खड़ा करना है। नो इंटरव्यू टीजीटी में, नो ही निगेटिव मार्किंग है। अगर आपका क्वेश्चन भी गलत हो गया तो टेंशन की बात नहीं है, बहुत क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन में आपको लड़ना है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, और नो ही कोई एज लिमिट नहीं होती टीजीटी पीजीटी में। अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप सिलेक्शन ज़रूर ही ले लेंगे और अपनी लाइफ को शानदार कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है सैलरी जो है, सैलरी वो 70,000 से प्लस है, और पीजीटी में तो ये 75,000 प्लस है। ये स्टार्टिंग ही है, हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपके रिटायर्ड होने तक आप अच्छी खासी सैलरी पर पहुंचेंगे। बस अब आप 2-3 महीने, आप 3 महीने जमकर पढ़ लीजिएगा, जमकर एकदम। तो कैसे करनी है बेस्ट प्रिपरेशन, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। विश्वास किस पर? स्वयं पर, कि मैं कर सकता हूँ यो। क्योंकि कुछ हमारे जो भाई बहन हैं वे डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि भाई 13 लाख आवेदन हुए हैं, यार कैसे होगा, एक से एक धुरंधर पड़ा है। अरे आप भी धुरंधर हो, कोई धुरंधर नहीं होता। जो सीरियस पढ़ लेता है, ध्यान से पढ़ लेता है चीज़ों को, वो धुरंधर हो जाता है। तो सबसे पहले आप जो है ना, अपने आप पर विश्वास करके मन बना कर बैठे कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना ही है, टीजीटी या पीजीटी का। देखिएगा, केवल आपके सब्जेक्ट से ही कुछ क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, होम साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट, किसी से भी टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीजीटी का, आपको अपना ही सब्जेक्ट करना है, कोई और क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को बहुत ध्यान से देख लेना है, अपने सिलेबस को।
जो भी आपका सिलेबस है, चाहे हिंदी का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, उस सिलेबस को देखें और सिलेबस से ये देखें कि हाँ कितना कहाँ से कवर कर रहा है सिलेबस। कि हमने अब तक हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की आपने पढ़ाई की होगी, तो आपने तो पढ़ा होगा, उन टॉपिकों को देखकर आप समझ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप पिछले सालों के प्रश्नों का गहन अध्ययन, ये आपको विजयी बनाता है। और साथ ही साथ में अदर स्टेट के भी आपको देखने को मिल जाएंगे, टीजीटी पीजीटी के, केवीएस वगैरह के, क्योंकि आप कुछ सिलेबस का पार्ट जो है लगभग सेम होता है। तो गहनता से अध्ययन करिएगा। गहनता से अध्ययन करने के बाद आपको आईना स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ कितने लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, 9th-10th से कितना आ सकता है, 11th-12th क्यों महत्वपूर्ण है पढ़ना, ये सब आपको कवर हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ में अपना नोट्स ज़रूर बना लें, साइड में को रखें, और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको साइड में को, जो भी इम्पोर्टेंट बात है, ये नहीं कि आप लेपा पोती कर रहे हैं नोट्स को, ऐसे नहीं। जो काम की बात है, सटीक बात है, वो लिख दीजिएगा और उसको रिवाइज करिएगा। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही 2 घंटे जो हैं यही होते हैं किस्मत के। देखिएगा 2 घंटे आप एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ाम की बात बता रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में कितना प्रेशर होता है। आपको ये भी है कि हमें सिलेक्शन लेना है, अच्छा स्कोर भी करना है, पेपर कोरा आता है आपके पास, आप खोलते हैं उसको, तो 2 घंटे जो होते हैं यही किस्मत के होते हैं। इसमें देखिएगा बाजी हमारे भाई बहन ने अच्छी तैयारी में गया सब कुछ, लेकिन वो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाया या हबड़ा तबड़ी में स्कोर कम रह गया, तो सारी करी कराई मेहनत ख़राब है। कुछ ऐसे होते हैं जो 2-3 महीने पढ़कर बहुत हिसाब से और प्लानिंग के साथ आते हैं और वे सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वे प्रैक्टिस करते हैं बार बार। तो घर पर आप 2 घंटे का समय लगा कर बैठिएगा और देखिएगा हाँ किस टाइप से मैं भी किस पार्ट में फंस रहा हूँ और क्यों गलत कर रहा हूँ, क्वेश्चन आता हुआ भी गलत है तो क्यों गलत है। इसलिए आप जितना भी हो सके उतना एनालिसिस अपना घर पर करिएगा। और निगेटिव मार्किंग है नहीं, खुलकर पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो घर से ही आपकी प्रैक्टिस रहेगी 2 घंटे में पेपर मारना, तो आप वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर निकाल कर आएंगे। और जो भी आप प्रैक्टिस ऐड लगाते समय कमियाँ कर रहे हैं उनको हाथों हाथ समस्या का समाधान करें। और बार बार रिवीजन ही जड़ी बूटी है, किसी भी एग्ज़ाम निकालने के लिए रिवीजन करें, बार बार सिलेक्शन होगा 1000 बार। इस बात का ध्यान रखेंगे, रिवीजन करना है बार बार, सिलेक्शन होगा 1000 बार। फिलहाल आप टीजीटी का एग्ज़ाम निकालिए, फिर पीजीटी का निकालिए। 4 से 6 घंटे डेली पढ़ना ज़रूरी है। सिलेक्शन तभी होगा जब आप रोज़ पढ़ेंगे, एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। डेली पढ़ने वाला ही जीतता है। टाइम टेबल आपको अपना बना लेना है, क्योंकि आप अपनी दिनचर्या में जिस प्रकार रह रहे हैं आपको पता ही है कि आपको नाइट में अधिक पढ़ने को मिलता है या डे में पढ़ मिलता है या मॉर्निंग में। लेकिन मॉर्निंग में सुबह उठकर रिवीजन ज़रूर करें, इतना हम आपसे बता रहे हैं। जो भी आप पूरे दिन पढ़ें या रात में पढ़ें उसको रिवाइज ज़रूर करें सुबह को, और हो सकता है सप्ताह में भी एक बार रिवाइज कर लिया करो, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और अंत में एक बात कहूँगा, बेस्ट स्कोर होगा, बेस्ट कॉलेज होगा और बेस्ट ही ज़िला होगा। मन पसंद सब कुछ मिलेगा, बस आपके अंदर वो जुनून चाहिए, वो जज्बा चाहिए कुछ करने का, जिससे आप सिलेक्शन ले सकें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।